कैसा मना न्यू ईयर आप लोग का? हाँ, चंद्रिका जी हत्या भी नहीं किए। गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट। आग जला के फेंकें। जानते हो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज सो यूनिक अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड हम लोग को क्या मतलब बाकी जो भी स्पेसीज है उसे डिफरेंट बनाता है? दिस इज अ क्वेश्चन, बताओ। इन एनी पर्सपेक्टिव दैट यू थिंक, कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ही आपको आंसर करना है। हम लोग इंसान है ना, हम लोग को सबसे यूनिक क्या बनाता है? सोच। ओके, ग्रेट। मतलब द क्वेश्चन इज कि आदमी हम मतलब हम लोग भी तो जानवर ही है ना, हम लोग भी एक स्पेसीज ही है। हम लोग को एज ए जानवर, बाकी जानवर में हम लोग में क्या डिफरेंस है? दिमाग दिया है, दिमाग तो सबके पास है, दिमाग वाले जानवर हैं। ग्रेट। और हम्म, ओके ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। हाँ, और इधर ऊपर में कोई कुछ? व्हाट इज सो यूनिक अबाउट अस? बैठ जाइए। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है चंद्रिका जी? ग्रेट। बाकी स्पेसीज से बिल्कुल एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी वाला डिफरेंस नहीं है जानवर और इंसान में। एक्चुअली क्या डिफरेंस है? एक्चुअली देखो वो वहां नहीं जा रहे हैं करके आई गो देयर बट आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ। ठीक है, करके आई एम नॉट गोइंग देयर। ठीक है, तो व्हाट हम लोग को क्या सेपरेट करता है रेस्ट से? हम लोग में सोचने का ताकत है, हम लोग में सवाल पूछने का ताकत है। राइट, हम लोग में सोचने का शक्ति है, सवाल पूछने का शक्ति है। एक बंदर को आप कोई पिंजड़ा में बंद कर दीजिए, वो सवाल नहीं पूछ सकता है, वो ये नहीं कर सकता है। बाकी कोई भी स्पेसीज को एक कोई इन्वायरमेंट में डाल दीजिए तो वो फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है। बट ह्यूमन बीइंग को यही सेपरेट करता है ना कि आप वो कहीं भी डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, सवाल पूछेगा, वो खुरचेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा और वहां से आइदर ग्रो कर जाएगा या कोई ना कोई सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का खोज ही लेगा। ठीक है, और लेकिन ये बहुत यूनिक बात है, बहुत यूनिक बात है। मतलब अपना पूरा जो इवोल्यूशन है, जो ह्यूमन स्पीसीज, हम बहुत डीपली ये सब चीज़ को समझते हैं और फिर समझने का कोशिश करते हैं, समझते हैं बोलना तो गलत है, और रिलेट भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, अलग अलग रिलीजन से। ठीक है, रिलेट भी करते हैं। जैसे बोले इंटेस्टाइन वाला बात, तो हम एक्चुअली रिसर्च करके पढ़ें कि क्या ये एक्चुअली सच है। ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग की तरह डिबेट करें, अभी हम लोग कोई जात धर्म पे नहीं बिलोंग करते, अगर ऐसे डिबेट कर रहे हैं तो हम लोग एज ह्यूमन बींग मतलब अब ना सिविलाइज हो गया। पहले तो हम लोग कंदमूल खाते थे, नंगे रहते थे, राइट, कच्चा मांस भी खाते थे, तो अचानक से इंटेस्टाइन में परिवर्तन तो नहीं हुआ है। राइट, ठीक है। वो फिर क्या होता है ना कि आदमी एक चश्मा पहन के चीजों को देखता है और चश्मा पहन के ज्ञान उसको देना है। ठीक है, और आजकल लोग ज्ञान यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पसंद आने वाला ज्ञान देना है। राइट, ठीक है, तो ये चीज है। बट हाँ, डेफिनेटली हत्या नहीं है। ठीक है, वो भोजन है। करके फूड चेन साइकिल। ठीक है, यस यस, इंसान सबको खा जाता है। करके या आई एम अ वेजिटेरियन। ठीक है, लेकिन लाइक अपना पर्सनल चॉइस है, आप किसी को इम्फोर्स नहीं कर सकते हैं करके। बी नॉन वेजिटेरियन, इसमें कोई ये नहीं है करके, या हत्या नहीं है, वो भोजन है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू फीट। ठीक है, जानवर
या तो यस लाइक दैट एक्चुअली लाइक सवाल पूछना चाहिए आपको, और हर कोई से आपको सवाल पूछना चाहिए जहाँ पे भी आपको लगे ना, मैंने ओवरऑल कहने का ये ऑब्जेक्टिव है, समरी ये है जो हम चाहते हैं, जहाँ भी लगे ना, कोई हो सकता है आपसे बहुत बड़ा पोजीशन में हो जो कुछ गलत ज्ञान दे रहा हो अराउंड द थिंग्स, ठीक है। जैसे अभी बहुत रिसेंटली एक घटना हम देखे जिसके कारण हम कंटिन्यूसली हमको हार्म कर रहा है। आई सीन अ गाय जो लिटरली क्रिसमस का उसको केक मिल रहा था, ही रिफ्यूज टू हैव इट, ठीक है। तो तब से हमको बहुत ही अंदर से हाउंट कर रहा है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, और ऐसा तो फिर एक बच्चा के दिमाग में ही कहाँ से आया कि क्रिसमस का केक नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो लाइक कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हमको कोई ज्ञान दिया है, अगर ज्ञान क्वेश्चनेबल है तो क्वेश्चन करना चाहिए, और क्वेश्चन सेटिस्फाइंग लगे आंसर तो ही लेना चाहिए आंसर। ऐसा नहीं कि फलना बुक का फलना अध्याय में फलना फलना लिखा हुआ है इसलिए तुमको ऐसे करना चाहिए। भाई कम ऑन, दैट कैन नॉट बी ट्रुथ, राइट, ठीक है। एंड इवन हम खुद नहीं पढ़े, फलना आदमी पढ़ के हमको बता रहा है कि फलना बुक का फलना में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है इसलिए तुमको क्रिसमस का केक नहीं खाना चाहिए। तो फिर भाई मतलब दो चीज हो सकता है, या तो जो आदमी ऐसा बोल रहा है उसको खुद ज्ञान का कमी है और अपना ज्ञान को जस्टिफाई करने के लिए ये सब चीज बोल रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको ज्यादा ज्ञान है और उसको ये लगता है कि हम उस ज्ञान का रेफरेंस लेके सामने वाले को ये करेंगे, सामने वाला आसानी से हम उसको बुड़बक बना के रख सकते हैं, राइट, ठीक है। क्या फरी, यस वेरी गुड, एक्चुअली हाँ, एक्चुअली 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 ठीक है। आई लिंक दिस शेयर, लेकिन लाइक ये सबके लिए है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सबके लिए है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ व्हाट रिलीजन यू बिलोंग, व्हाट कास्ट यू फॉलो, व्हाट ये, बट आपको कोई भी लगता है कि कोई आदमी लग रहा है कि क्वेश्चनेबल है तो उसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ के उसको एकदम रुला दीजिए, ठीक है, जो कम से कम लग रहा है कि फालतू का बकवास कर रहा है, ठीक है। तो विल रिटर्न टू द टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं, क्या पढ़े हम लोग। एफईओ, एफईओ को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। सबसे पहला क्या है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, वेबसाइट बनाना। कीवर्ड रिसर्च कर लिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेबसाइट बनाना है, ठीक है, आपको वेबसाइट डेवलप करना है, ठीक है, वो है ये लेमन टर्म में है, इसका सही टर्म आपको बताएंगे। ये हो गया तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, लिंक्स बनाना है। ये 3 काम करना है आपको, ठीक है। अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा, जिसे पूछेंगे वो बताएगा कीवर्ड रिसर्च करते क्यों है, कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं रोशन, रैंकिंग के लिए, रैंकिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं। ग्रेट, टू फाइंड राइट कीवर्ड, टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड, या टू फाइंड राइट कीवर्ड, ठीक है। एफईओ कीवर्ड रिसर्च रैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो एफईओ क्यों कर रहे हैं, राइट, कीवर्ड रिसर्च का स्पेसिफिक पर्पस है। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए क्या क्या वेरिएबल इंपॉर्टेंट है जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। कीवर्ड रिसर्च में क्या क्या देखते हैं हम लोग, कीवर्ड रिसर्च में सर्च वॉल्यूम, वेरी गुड, रुक जाइए, सर्च वॉल्यूम, ठीक है, बस बस रुक जाइए, सर्च वॉल्यूम, और क्या देखते हैं, वेरी गुड, और क्या देखते हैं, वेरी गुड, क्लास तो मेरा स्मार्ट होते जा रहा है जी। सर्च वॉल्यूम को किस यूनिट में मेजर करते हैं जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। सर्च वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, क्या बोल के मेजर करते हैं, आप बताइए रोशन, चंद्रिका जी। नंबर में ही करते हैं बिल्कुल,
सर्च पर मंथ में मेजर करते हैं ना, एवरेज मंथली सर्च इज द राइट टर्म, एवरेज मंथली, एवरेज मंथली सर्च इसमें मेजर करते हैं। अगेन सीपीसी को तो रुपीज में मेजर करते हैं, सीपीसी में हमेशा रेंज रहता है लो और हाई का, अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है। कंपटीशन आपको बताएं, डबल कोट्स करके डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेना है, तो ये जो नंबर आएगा वो उससे आपका क्या निकलेगा, कंपटीशन। ठीक है, मैंने देखा था ग्रुप पे कुछ लोग करके डाले भी हैं, ठीक है, और यानी कि घर पे जाके कुछ लोग किए भी हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है कीवर्ड रिसर्च को लेके? सर जो किए हैं उसमें, हाँ हाँ गो अहेड पूछिए। व्हाट्सएप पे जो डाले हैं उसको खोल लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड, एकदम आप तो खूबसूरत बना दिए, ग्रेट। हाँ इसमें कंपटीशन और ये वाला, ये आपका लास्ट वाला जो है इंडिविजुअल ग्रीन, मॉस्किटो नेट इंडिविजुअल, ये वाला जी, इसमें जो मैंने डाला हुआ है नीचे पे जो है कीवर्ड जो है और सर्च पर कंपटीशन, तो मैं क्यों वो लास्ट जो हाईलाइट किया उसी को बेस पे चलूंगा सर? देखिए दो चीज है, आपका बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, चाहे तो आप इतना मेहनत किए इसलिए आंसर कर रहे हैं, आप समझ भी जाएंगे। देखिए रांची में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन न के बराबर है, न के बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको रांची लेबल में बिजनेस रन करने के लिए, फिर से रिपीट करें, आपको रांची में बिजनेस रन करने के लिए एक मंथ में कितना ऑर्डर चाहिए? मंथ का मुश्किल से अगर आपको 15 20 25 30 ऑर्डर आ गया तो आपका काम निकल जाएगा, राइट। 25 30 ऑर्डर भर यहां से लगभग आपको निकल जाएगा, उससे ज्यादा उम्मीद रखना बेवकूफी है, क्योंकि उससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, फिर आप एक्सपैंड करने के लिए क्या कर सकते हो? देखो ये रिसर्च करना और जो हम बोलेंगे आपको एकदम 100% सही होगा। देखिए ग्रिल वाला जो लोग है, ठीक है, दे आर वेरी गुड एट वेल्डिंग, दे आर वेरी गुड एट कटिंग, दे आर वेरी गुड एट फैब्रिकेशन, बट दे आर नॉट गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। व्हाट एडवांटेज यू हैव कि नाउ यू नो डिजिटल मार्केटिंग, रांची में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिविजुअल ग्रिल जमशेदपुर भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो थोड़ा सर्च वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर इंडिविजुअल ग्रिल बोकारो, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, दिखेगा नहीं बढ़ेगा खास, ठीक है, बोकारो, ठीक है, फिर ऐसे ही धनबाद, ऐसे ही रांची का हर सिटी को धीरे धीरे, इसको भी मतलब पर्टिकुलर झारखंड को भी दिया है, मतलब झारखंड में तो सारे सिटीज आ जाएंगे तो नहीं नहीं नहीं, अभी भी सोचने गलत तरीका है। इंडिविजुअल ग्रिल मटेरियल झारखंड और इंडिविजुअल ग्रिल मटेरियल बोकारो, दोनों में अंतर है कीवर्ड में। झारखंड आप लिए हैं तो एज ए ह्यूमन आप समझ रहे हैं कि झारखंड के अंदर सारा सिटी आ गया, लेकिन कीवर्ड वाइक झारखंड का हो सकता है सर्च वॉल्यूम कम हो सकता है बोकारो का ज्यादा हो, यू नेवर नो मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आप पूरा झारखंड धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। इवन आप थोड़ा बाहर निकलोगे, दिल्ली वगैरह जब मूव करोगे ना, तो भी आप देखोगे कि वहां पे भी सर्च वॉल्यूम थोड़ा बहुत शायद है या नहीं है, लेकिन कंपटीशन वहां पे भी नहीं है, क्योंकि एवरीवन हु डू ग्रिलिंग वर्क, एवरीवन हु डू फैब्रिकेशन डोंट नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये करना आप, ये बहुत मजेदार होगा आपके लिए, ठीक है। जस्ट सोचो कि आप एक ब्लॉग बनाते हो जिसमें आप ऐसे करके लिस्ट करते हो, तो बोकारो, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ठीक है, उसके बाद फिर आप थोड़ा और बढ़ के बिहार गया, समझ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कितना इंक्वायरी ऑर्गेनिकली आने लगेगा। और ये जितने कीवर्ड हैं ये सारे कीवर्ड को मैं अपने वेबसाइट में नहीं मेंशन करूंगा, अभी वहां पे जाएंगे जब बताएंगे तो ऑन पेज बताएंगे तो, बट सबके लिए अलग अलग पेज या अलग अलग ब्लॉग या अलग अलग पोस्ट बनाना पड़ेगा,
ठीक है, वो समझेंगे। कीवर्ड रिसर्च के लिए यू हैव डन ए लॉट। पिजन नेट फॉर बालकोनी रांची, ग्रेट, ये सब भी किए हैं। बालकोनी रांची 0 इसमें तो पिजन नेट फॉर बालकोनी नियर मी में तो फिर बहुत हो जाएगा ना। नियर मी जीरो। सर्च कंपटीशन इसमें भी 0, अब देख लो सर्च वॉल्यूम तो ठीक ठाक है। नियर मी वाला में कर सकते हैं इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करके। और कोई क्वेश्चन किसी का कीवर्ड रिसर्च पे लेके करना चाहे हो, नहीं समझ में आया हो, लॉस्ट हो गया हो? हाँ, गो अहेड विशाल। सर जैसे आपने फोन वाला दिया था तो हाँ, वहाँ पर मुझे कीवर्ड मिला था टॉप अपकमिंग 5G स्मार्टफोन इन फरवरी 2026। ओके, तो सर मैं इसको जब कीवर्ड जो प्लैनेट टूल है उसमें मैं सर्च कर रहा था तो इसका जो मंथली एवरेज सर्च है वो एकदम ना के बराबर 0 जैसे दिख रहा था, 0 या फिर 10। तो सर जो कीवर्ड प्लैनेट टूल है वो पिछले मंथ का जो डेटा रहता है उसके हिसाब से बताता है या फिर जो लेटेस्ट चलता है वो बताता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल कितने लोग समझे विशाल का? एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर जैसे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था टॉप अपकमिंग 5G स्मार्टफोन इन फरवरी 2026। तो इसको मैंने जब गूगल पे सर्च किया एंड इसका जब ये देखा कंपटीशन तो 0 दिखा रहा था। एंड जब मैंने इसको गूगल प्लैनेट टूल में सर्च किया तो सर ये वहाँ पर भी मुझे कंपटीशन बिल्कुल नहीं दिखा रहा था। तो सर इसका मतलब ये है कि इसमें कंपटीशन नहीं है या फिर जो हमारा गूगल प्लैनेट टूल है ये पुराने जो डेटा होते हैं जो पिछले कुछ महीनों का डेटा है उसका एवरेज बताते हैं। ग्रेट, थोड़ा सा सेकेंड बार जब क्वेश्चन रिपीट किए तो कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम में कंफ्यूज हो गए। सर्च वॉल्यूम आप बोलना चाह रहे थे, राइट? जी जी सर। सर्च वॉल्यूम बताइए, क्वेश्चन समझे सारे लोग? कहना मतलब सर्च वॉल्यूम भी जीरो है, कंपटीशन भी जीरो, राइट? हाँ, कोई ऐसा कीवर्ड है जो आने वाला टाइम का है, अभी कीवर्ड उतना पॉपुलर ही नहीं है, तो उसका सर्च वॉल्यूम दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। सर्च वॉल्यूम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कोई जो कीवर्ड अभी नहीं है, कीवर्ड आने वाला है, कीवर्ड शायद आने वाला है। क्योंकि वो एवरेज निकाला ना मंथली, हम्म, अब वो कीवर्ड उसमें है नहीं तो कहाँ से दिखलाएगा? सिंपल आंसर है। सिंपल आंसर आपका 100% करेक्ट है। मैथ का बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज मंथली सर्च टर्म ही बता रहा है। एवरेज क्या है? जैन प्लस फेब प्लस मार्च, ऐसे करते करते दिसंबर। जैन में कितना सर्च हुआ, फेब में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, बाई 12 करेंगे तो एवरेज निकलेगा। पहला चीज। दूसरा चीज जो आप कीवर्ड बोल रहे हैं वो फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब का कीवर्ड है। फ्यूचर का कीवर्ड पास्ट में नहीं ना सर्च होगा विशाल, फ्यूचर का कीवर्ड तो पास्ट में नहीं ना सर्च होगा। हो सकता है कि फेब में उसका सर्च वॉल्यूम बहुत हो जाए, ठीक है। अगेन यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, बाद में इसको ये करेंगे, लेकिन इवेंट ब्लॉगिंग का, देयर आर पीपल जो ब्लॉगिंग में मास्टर हो गए हैं, वो इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग क्या है? फ्यूचर में जो इवेंट आना है उसके लिए अभी से ब्लॉग पोस्ट बना के उसको रैंक करा लेते हैं, राइट? आईपीएल आने वाला है, आईपीएल होगा, आईपीएल के टाइम सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्रिएटर्स मीट के राउंड तो सर्च वॉल्यूम होना ही नहीं है, बहुत छोटा मार्केट है, बहुत छोटा ये है, नीफ है करके। बट लाइक इवेंट ब्लॉगिंग बात करें तो जो फ्यूचर में होने वाला ट्रेंड है, कोई मूवी रिलीज होने वाला पर्टिकुलर मंथ में, तो जब मूवी रिलीज होगा तो सर्च वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम आप मेहनत करेंगे तो रैंक नहीं कर पाएंगे। अगर आप साल भर पहले से अपना बना के रखे हैं, साल भर पहले कोई कंपटीशन नहीं है, तब आप रैंक करा के रखे हैं, तो उस टाइम भी हो सकता है कि आपका रैंकिंग रहे और आपका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम आए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो होपफुली विशाल क्लैरिटी मिला होगा। तो सर इसका जो कीवर्ड है उसको हम लोग जो कीवर्ड मैंने बताया वो रख सकते हैं? नहीं तो वो फिर रिस्क है, हो भी सकता है कि सर्च वॉल्यूम हो भी सकता है कि नहीं हो। अब वहाँ पास्ट ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा। पास्ट जैसे कुछ पिछले साल का जो फरवरी था तो उस हिसाब हाँ से ट्रेंड कितना है तो हो सकता हाँ, 2026 की जगह 2025 डाल के देखिए, फरवरी की बजाय मार्च डाल के देखिए। है। उसमें है हाँ हाँ, देयर आर पीपल जो फिर ऐसे करते हैं ना इस केस में,
कि फरवरी के लिए भी बना लिए, मार्च के लिए बना लिए, अपकमिंग मोबाइल लॉन्चेज इन मार्च, अपकमिंग मोबाइल लॉन्चेज इन अप्रैल, अपकमिंग मोबाइल लॉन्चेज इन, समझ रहे हो, एंड दे प्ले वेरी ब्यूटीफुली अराउंड इट। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन प्ले अराउंड दैट विशाल। और कोई सवाल कीवर्ड रिसर्च के अराउंड किए हो और नहीं हुआ हो या कुछ फंसे हो? अगर इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब कोई के लिए इवेंट ब्लॉगिंग नहीं है। अब जैसे ये इवेंट ब्लॉगिंग क्यों करेंगे, राइट? ठीक है, जैसे वो मोबाइल वाले नीश में ही काम करना चाहते हैं एग्जांपल के लिए, तो ठीक है, अपकमिंग मोबाइल लॉन्चेज के हिसाब से ही वही सीरीज को फॉलो कर लिया। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे कीवर्ड रिसर्च से। ऑनलाइन में किसी का सवाल है कीवर्ड रिसर्च को लेके? ऑनलाइन में कोई सवाल है किसी का? आई गेस हम देखे थे ग्रुप पे और हमको अच्छा लगा था कि सब लोग कुछ ना कुछ तो किए हैं, मतलब मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ किए हैं। ये वाला बोर्ड तो या सब लोग कुछ ना कुछ किए ही हैं जैसा दिखा हमको। ठीक है, मैक्सिमम लोग किए हैं। गुड। सेकेंड हैंड लैपटॉप 10,000 से 1,00,000 5,800। देखो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, जिसने भी खोजा है दिस कैन बी डूएबल करके, क्योंकि सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कंपटीशन कम है। अगेन ये वाला कीवर्ड सेकेंड हैंड लैपटॉप, ये वाला कीवर्ड तो मस्ट डू कीवर्ड है, मस्ट डू कीवर्ड। ठीक है, 156 ही है, सर्च वॉल्यूम बराबर है। देखो कोई मेहनत नहीं किया है। अब सोचो कि आप एक ब्लॉग लिखे हो जो इसी के अराउंड आप ऑप्टिमाइज कर दिए हो, ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक या गूगल का रिकमेंडेशन या कोई आलसी आदमी का सर्च करने का पैटर्न है। लेकिन देखो एक आदमी आलसी नहीं है, कितना आदमी आलसी है? 10,000 से 1,00,000 आदमी हर मंथ इतना आलसी होता है, राइट? दिस डेटा फोर्स दिस। ठीक है, तो यस, तो इससे आगे बढ़ते हैं। होपफुली इसको भी ब्राउज किए होंगे, ठीक है, इसको भी देखे होंगे। ये एक्सप्लेन कर दिए थे आपको। आज हम लोग आगे देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च हम लोग कर लिए हैं, कीवर्ड रिसर्च कर लिए, कॉमन टर्म्स जान लिए हैं, असाइनमेंट लर्न कर चुके हैं, अब आगे देखना है। तो देखिए एफईओ को क्लासिफाई करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, अलग अलग तरीका क्या है? मोस्ट ऑफ द लोग एफईओ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या होता है? पहला होता है, क्या लिखा हुआ है? ऑन पेज और फिर ऑफ पेज। ठीक है, ऑन पेज एफईओ, ऑफ पेज एफईओ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑन पेज एफईओ और ऑफ पेज एफईओ। ऑन पेज एफईओ का क्या मतलब होता है? ऑन पेज सर्च करना, ओके। ऑनलाइन में रश्मि जी, टर्न ऑन योर कैमरा। आई गेस विकास रंजन जी 2 बार ज्वाइन किए हैं, ग्रेट। क्या होता है ऑन पेज, क्या होता है ऑफ पेज? जीवेश, टर्न ऑन योर कैमरा। पेज के अंदर जो एसईओ करते हैं, हाँ हाँ, वो ऑन पेज पेज के अंदर जो एसईओ, पेज के बाहर जो एसईओ करते हैं दैट इज ऑफ पेज होता है। वेरी राइट,
बट और बेहतर कर सकते हैं। और कोई कुछ सुने हैं ऑन पेज ऑफ पेज? कितने लोग सुने हैं ये टर्म पहले? सुने हैं, रोशन सुने हैं, और ऑनलाइन में सुने हैं सर। सुने हैं विशाल? ग्रेट, सुने हैं कम से कम। इसको बैकएंड एसईओ बैकएंड एसईओ ही बोलते हैं, ओके ग्रेट। ऑन पेज ऑफ पेज नहीं सुने? ग्रेट। क्या सुने रोशन? बस इतना ही सुने हैं, ऑन पेज। ओके विशाल, आप क्या सुने हैं? सर जो वेबसाइट के पेज में हम लोग जो भी कीवर्ड्स लिखेंगे उसको ऑन पेज है, और ऑफ पेज जो यूजर्स बना देंगे बट एसईओ होता है उसको। तो देखिए ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होता है। देखिए पहला काम हम कीवर्ड रिसर्च कर लिए, तो नेक्स्ट काम क्या है मेरा? वेबसाइट बनाना मेरा काम है। वेबसाइट या वेबसाइट पहले से बनाए तो हम क्या करेंगे? पेज बनाएंगे या पोस्ट बनाएंगे, राइट? पेज या पोस्ट बनाएंगे। तो अगेन ये जो पेज और पोस्ट बना रहे हैं, तो इसको ऐसे डिजाइन करेंगे ताकि मेरा कीवर्ड के लिए क्या हो, ये ऑप्टिमाइज हो। ओपीटी है ये, ऑप्टिमाइज हो, राइट? ठीक है। हम क्या करेंगे? हम वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट को ऐसे बनाएंगे ताकि कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो। कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो कहने का क्या मतलब? हम कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो उसमें अपना जो कीवर्ड जिस पे रैंक करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे, राइट? हम लेट से कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? अपना कीवर्ड को ऐड कर देंगे। हम इमेज कोई लगाए हैं तो इमेज अपना कीवर्ड से रिलेटेड यूज करेंगे, राइट? अगेन इसके अलावा लेट से हम सब हेडिंग्स बना रहे हैं तो सब हेडिंग में भी कीवर्ड ऐड कर दिए, ठीक है? अभी इसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अगेन ये सब काम मेरा कहाँ पे होगा? मेरा वेबसाइट में होगा, मेरा पेज में होगा या मेरा पोस्ट में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन पेज एसईओ। यानी कि अपने वेबसाइट में जो भी आप चेंज कर रहे हैं सो दैट कि आपका वेबसाइट रैंक कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन पेज एसईओ। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया ऑन पेज। अब ऑफ पेज क्या होता है इसको बहुत डिटेल में जानेंगे ऑन पेज को, बट अभी के लिए इतना काफी है। ऑफ पेज किसको बोलते हैं? वेबसाइट के बाहर जो भी कर रहे हैं अपना वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वो क्या हो जाएगा? ऑफ पेज एसईओ। जैसे कि आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखें, अब उस ब्लॉग पोस्ट को आप क्या कर रहे हैं? उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक अपने फेसबुक में पोस्ट कर दे रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट का लिंक आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दे रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट का लिंक अपने ट्विटर पे या एक्स पे पोस्ट कर दे रहे हैं, थ्रेड पे आप पोस्ट कर दे रहे हैं। तो अगेन ये चीज क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगा ऑफ पेज, राइट? तो तीसरा जो कंपोनेंट बताए थे आपको, लिंक बनाना, वो किस चीज का पार्ट है? ऑफ पेज का, ठीक है। और लिंक बनाना से भी बेहतर टर्म है बैकलिंक बनाना। बैकलिंक कहने का क्या मतलब है? बैकलिंक कहने का क्या मतलब है? अगर ये आपकी वेबसाइट है a.com, तो अपनी वेबसाइट का आप लिंक बना रहे हैं किसी और वेबसाइट पे, कोई और ऐसा वेबसाइट है जहां पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बैकलिंक बना रहे हैं। जैसे आप कुछ अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया, वो लिंक उठा के आप फेसबुक पे डाल दिए, तो फेसबुक पे कोई उस पर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। तो फेसबुक पे आप क्या कर दिए? एक बैकलिंक बना दिए, राइट? तो ऑन पेज क्या हो गया? आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या हो गया? ऑन पेज हो गया। आप अपनी वेबसाइट के बाहर जो एक्टिविटी कर रहे हैं सो दैट कि आपकी रैंकिंग हो, वो क्या हो गया? ऑफ पेज हो गया। सारे लोग क्लियर है? सारे लोग क्लियर है? ऑनलाइन में सारे लोग क्लियर है? ऑफ पेज आप अपनी वेबसाइट के बाहर जो एक्टिविटी कर रहे हैं सो दैट कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े, वो क्या हो गया? वो ऑफ पेज एक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, मुझे बताइएगा, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल सा है। लेट्स से आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हो अपना, ठीक है, एंड यू आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। तो आप क्या करते हैं? आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो आप रेडिसन ब्लू में लाइक एक पूरा हॉल बुक कर लेते हैं और लगभग 400 लोगों को उस पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं। रांची में अलग अलग जगह बैनर लगवाते हैं कि आवर वेबसाइट इज कमिंग सून, ठीक है, कम
ठीक है, एंड विटनेस द चेंज, राइट, ऐसे करके बड़ा बड़ा बात आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आपका वेबसाइट का प्रमोशन होगा, होगा। अब ये ऑन पेज होगा या ऑफ पेज होगा? ऑफ पेज होगा, ऑफ पेज होगा या ऑन पेज होगा? ऑन पेज नहीं होगा, ऑन पेज होगा, ऑन पेज होगा, ओके। ऑन पेज क्यों होगा? ऑन पेज कौन कौन लोग बोल रहे हैं? अच्छा, ऑफ पेज होगा। ऑफ पेज क्यों होगा? ऑफिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं मार्केटिंग या जो भी कर रहे हैं ये मेरे वेबसाइट के पेज पे मेंशन नहीं है, इसको शो नहीं कर रहे, उस पेज पे नहीं दिखेगा ये, मतलब कि जब तो मार्केटिंग कर तो रहे हैं ये ऑन पेज होगा या ऑफ पेज होगा? ऑफ पेज होगा। ऑफ पेज होगा, ओके, इसलिए ऑफ पेज होगा। और कोई कुछ? हाँ रोशन, ऑफ पेज ही होगा। क्यों ऑफ पेज होगा? पेज के बाहर कर, ओके, हाँ ऑफ पेज होगा। समीर क्या होगा? क्या होगा? ऑफ पेज होगा, ओके। तो ये ना ऑन पेज होगा या ना ऑफ पेज होगा, ठीक है, ये कोई पेज नहीं होगा ठीक है। अगेन मार्केटिंग में भी इसके लिए टर्म है, इसको पीआर बोलते हैं, लेकिन ये एसईओ से रिलेटेड दूर दूर तक नहीं है। ऑफ पेज, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जो अभी बोलने जा रहे हैं। ऑफ पेज में वही एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है, वही एक्टिविटी से आपको रैंकिंग मिलेगी जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑफ पेज में वही एक्टिविटी कंसीडर होती है जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है। कोई ऐसा एक्टिविटी जिसको गूगल ट्रैक नहीं कर सकता, उससे आपका रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप रांची में फोटो पोस्टर लगवा दें, खूब प्रमोशन हो गया आपका, ट्रैफिक बढ़ जाएगा वेबसाइट पे, लेकिन उससे ऑर्गेनिक रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं लोगों को, क्या उसको गूगल ट्रैक कर सकता है? नहीं, तो क्या ये ऑफ पेज में आएगा? लेट्स से आप ईमेल भेज दिए 1 लाख लोगों को, अपना वेबसाइट लॉन्च किया और 1 लाख लोगों को ईमेल भेज दिए, ठीक है, तो ये एक्टिविटी ऑफ पेज में होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? ट्रैक नहीं करता, गूगल उसको ट्रैक नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑफ पेज में वही काम, वही एक्टिविटी कंसीडर होगा जो लिंक्स पब्लिकली अवेलेबल है। वो लिंक्स कैसा हो? बिल्कुल, फोर्स तो लाइक ट्रैफिक वाला भी कंसीडर कर सकता है, फोर्स तो आप ऐड चलाएंगे तो भी कंसीडर होगा, ईमेल वाला भी कंसीडर, उसको पता चल जाएगा, लेकिन पब्लिकली इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल नहीं है। गूगल कैन नॉट एंटर इनटू योर ईमेल एंड ट्रैक की कितने लोग आपको लिंक दिए हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उससे ऑर्गेनिक रैंकिंग का कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है, समझे बात को। गूगल वही चीज रीड कर सकता है जो पब्लिकली अवेलेबल है। अब एक बहुत कॉमन आपको सिनेरियो बता रहे हैं, लेट्स से आपका प्रोफाइल बहुत पॉपुलर है और अपना बहुत पॉपुलर है, जिन आपका 1 मिलियन फॉलोअर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप लिंक भी पोस्ट करते हैं, उससे आपको ट्रैफिक भी आता है, लेकिन आजकल फेसबुक का नया ऑप्शन आ गया ना, आई हैव लॉग्ड माय प्रोफाइल, ठीक है, यू हैव लॉग्ड योर प्रोफाइल, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो फिर क्या आपके प्रोफाइल पे शेयर किया हुआ लिंक को बैकलिंक कंसीडर किया जाएगा? नहीं, समझ रहे हैं। प्राइवेट प्रोफाइल है आपका, प्राइवेट प्रोफाइल है जिनकी वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या वो लिंक कंसीडर किया जाएगा? नहीं, ठीक है। वहां पे स्टिल हो सकता है आपके फॉलोअर्स आपकी वेबसाइट विजिट करते हो, आपके पास ट्रैफिक भी आता हो, लेकिन क्या उससे ऑर्गेनिक रैंकिंग में कोई बढ़त मिलेगा, आपको कोई फायदा मिलेगा? डेफिनेटली नॉट, क्लियर है, ठीक है। तो होपफुली ऑन पेज और ऑफ पेज समझ में आया होगा। इसके अलावा भी एसईओ को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एसईओ जो करते हैं उनको टोपी पहनने का बहुत शौक होता है, तो टोपी पहनने का कैसा, तो व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है, एसईओ वाला टोपी बाज होता है, एक्चुअली दिस इज अ रियल वर्ड सब एसईओ वाला टोपी बाज होता है, राइट करके, ठीक है। तो एसईओ व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है?
और ब्लैक हैट एफईओ क्या होता है? सुने पहले ये कोई टर्म? कोई नहीं सुना है? कोई नहीं सुना? ऑनलाइन में कोई सुना होगा, पक्का सुना होगा एफईओ का। एफईओ हैकिंग में सुना है, एफईओ ओके तो नहीं सुने फिर। देखिए व्हाइट हैट एफईओ, सिंपल सा बात, आप इस तरीके ऐसे तरीकों को यूज कर रहे हो जो आपके यूजर्स को पसंद आ रहा है और आपकी रैंकिंग हो जा रही है, ठीक है। जेन्युइन तरीका आप यूज करो रैंकिंग पाने का, तो फिर वो क्या हो गया? व्हाइट हैट। ब्लैक हैट क्या हो गया कि आपको पता है कि गूगल ये चीजें चेक करता है वेबसाइट पे, तो चलो गूगल को खुश कर देते हैं, गूगल का जो बॉट है, गूगल का एल्गोरिथम को खुश कर देते हैं वो चीज करके, ठीक है। तो वो फिर किस चीज में कंसीडर हो जाएगा? ब्लैक हैट। कोई भी उल्टा सीधा तरीका आप लगाए हैं जिससे आपका रैंकिंग हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक हैट। जेन्युइन तरीका से कर रहे हैं तो फिर वो क्या है? व्हाइट हैट। लेकिन इतना ही में खुश, इस दोनों में सर प्रोडक्टिविटी मान लीजिए कि ब्लैक हैट में प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है। आई टेल यू अबाउट दैट। मेरा एफईओ में जितना एक्सपीरियंस उतना और किसी चीज में नहीं है, आई टेल यू अबाउट दैट, बट अभी दैट इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हो गया ना। इसके अलावा टोपी पहनने का शौक खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा भी है येलो हैट, या बहुत लोग ग्रे हैट भी बोलते हैं। ये क्या है येलो हैट ग्रे हैट? ग्रे आपका, हाँ ठीक है। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो जेन्युइन भी है, ठीक है, और थोड़ा बहुत सिस्टम से खेल भी रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी रैंकिंग आ जा रही है और रैंकिंग बने रह रही है, ठीक है। आप बीच का कोई रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है, बीच का रास्ता लगा रहे हैं जिससे आपका रैंकिंग हो जा रहा है, तो फिर वो क्या हो गया? येलो हैट एफईओ, ठीक है। येलो हैट आप करें या ग्रे हैट कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन का अभी आंसर नहीं करेंगे। बीच का अगर कुछ कर रहे हैं, आपको अभी तो हम लोग सीखेंगे ना कि गूगल क्या क्या देखता है आपकी वेबसाइट पे, तो आप वो कर रहे हैं पैरेलली। आप आपके यूजर जो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो खुश है आपसे, ठीक है, तो फिर कंसीडर होगा क्या आप कर रहे हैं? ग्रे हैट एफईओ कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोग ग्रे हैट ही करते हैं, व्हाइट हैट करके फिर काम नहीं चलेगा, और ब्लैक हैट भी करके काम चल जाता है, दिक्कत नहीं है। तो बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, बट नॉट द राइट टाइम। ऑन पेज एफईओ सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च के बाद। लाइक अभी जो हम लोग एफईओ को क्लासिफाई कर रहे थे, एफईओ को जो बांट रहे थे, सबसे पहला काम क्या है मेरे लिए? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बाद हमको क्या करना है? वेबसाइट बनाना है? नहीं, ऑन पेज एफईओ करना है। वेबसाइट तो बनाना, दैट इज बेसिक, ठीक है, वो करना ही ऑब्वियस है वो। लेकिन हम लोग को क्या करना है? फिर बनाने से काम नहीं चलेगा, क्या करना होगा? ऑन पेज एफईओ करना होगा। ऑन पेज करके फिर काम चल जाएगा? नहीं, क्या करना होगा? ऑफ पेज एफईओ। तो जनरली जो है मैक्सिमम आप जगह कहीं पढ़ेंगे तो मैक्सिमम लोग ये दो क्लासिफिकेशन करते हैं। ये मेरा थ्योरी है कि एफईओ ओवरऑल 3 ही काम है जो आपको करना है। सबसे पहला क्या? कीवर्ड रिसर्च के बाद, और उसके बाद ऑफ पेज, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। अभी हम लोग देखेंगे ऑन पेज एफईओ, ठीक है। तो पहले आप जो बोल रहे थे रिसर्च, फिर वेबसाइट, फिर लिंक, तो अभी एक लिंक जो है तो ऑफ पेज में आ गया। हाँ, लिंक ही को ऑफ पेज बोलते हैं और वेबसाइट बनाने को ऑन पेज। इसमें आ गया, मतलब ऑन पेज एसईओ में ही आ गया लिंक, और आपको नहीं नहीं नहीं, लिंक अलग है। लिंक किस चीज में आ गया? ऑफ पेज में। और वेबसाइट बनाना किस चीज में आ गया? ऑन पेज में आ गया। उस टाइम तक हम लेमन टर्म में बता रहे थे, लेकिन कोई पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? ऑन पेज, ऑफ पेज, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च जान गए, अब हम लोग क्या जानेंगे? ऑन पेज जानेंगे। ऑन पेज बहुत मजेदार चीज है। ऑन पेज को भी ना 2 चीज में डिवाइड आप कर सकते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्या लिखा हुआ है? बस ये 2 नंबर आपको सही करना है, ठीक है। आपकी वेबसाइट में आप जो भी काम करेंगे रैंकिंग सुधारने के लिए या ताकि आपका गूगल पे रैंक कर जाए ऑन पेज के लिए, अल्टीमेटली आपको ये 2 चीज सही करना है। अब जिसे पूछेंगे वो बताएंगे इसका मतलब, ठीक है। रोशन, सीटीआर का क्या मतलब होता है? क्लिक
थ्रू रेट, वेरी गुड। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब होता है? एक क्लिक करने पे कितना आ रहा है, क्या रेट है, क्या प्राइस है, पहला। हाँ वो तो सीपीसी है, यही बोल रहे थे ना आप। हाँ सीटीआर क्या है फिर? सीटीआर क्या है? हाँ फिर यार हाँ उसको बोलते हैं सर, जैसे कि एक पेज पे 10 मेरा दिख रहा, वेरी गुड, उसमें से कितने आदमी मेरे पेज को क्लिक कर रहे हैं। ओके ग्रेट। समीर सीटीआर, वेरी गुड, ठीक है। एक्सप्लेन भी किए थे कैसे 5% सीटीआर है, कहने का क्या मतलब है? 100 में 5% अगर 100 लोग आपको देखे हैं तो कितने लोग क्लिक किए हैं? 5 लोग क्लिक किए हैं। इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं, 5%, इसको फिर से दिखा देते हैं, मतलब आज यही देखना ही है हम लोग को। लेट्स से अभी आपके पास मल्टीपल रिजल्ट है, हम बोल रहे हैं कि GoIbibo का सीटीआर 5% है, कहने का क्या मतलब है? 100 में 5 आदमी क्लिक कर रहे हैं। अगर 100 लोग ये कीवर्ड सर्च करता है, 100 लोग ये कीवर्ड सर्च करता है तो 5 लोग GoIbibo पे, 100 लोग वो कीवर्ड सर्च करता है और अगर GoIbibo को देखता है या मेक माई ट्रिप को देखता है, मेक माई ट्रिप का भी मान के चलो बात कर रहे हैं, 100 लोग अगर होटल इन रांची सर्च करता है और मेक माई ट्रिप को देखता है तो उसमें से कितने लोग क्लिक करते हैं? 5% सीटीआर का मतलब यही है। 100 लोग जो देखना बात करें, यानी 100 इंप्रेशन अगर होता है तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं? 5 लोग क्लिक कर रहे हैं, दैट इज 5% सीटीआर है। हाँ नहीं नहीं, दोनों रिलेटेड है समीर, वही हम बोले, कीवर्ड के हिसाब से ही ना लिंक पे इंप्रेशन आएगा। एक वेबसाइट में मल्टीपल लिंक हो सकता है, क्लियर है ना? ठीक है, तो वो कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं तो ये वाला पेज को अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 5 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो ये 5% सीटीआर हो गया। अगेन इसको बोल रहे हैं इसका 8% सीटीआर है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 लोग क्लिक कर रहे हैं, वेरी गुड। एंड अगेन अगर बोल रहे हैं ट्रिप एडवाइजर को 3% सीटीआर है, मतलब 3 लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। सीटीआर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का, मतलब कीवर्ड रिसर्च के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सीटीआर, दैट इज क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। और आज के बाद एकदम यही ये निकलना चाहिए, और अगर आप कुछ बोल रहे हैं दैट मीन्स कि आपके दिमाग में क्लियर नहीं है सीटीआर क्या है, ठीक है। अब देखो सीटीआर के लिए बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इसको रीलोड करते हैं, अच्छे से लोड नहीं हुआ है लगता है, डेस्कटॉप साइट चाहिए हमको, यस। अभी जो दिखाने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। सीटीआर आपके पास देखिए अभी 4 ऑप्शन है, आप किस पे क्लिक करेंगे या किस पे नहीं, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। आपके पास मेक माई ट्रिप भी ऑप्शन है, GoIbibo भी है, ट्रिप एडवाइजर भी है, ओयो रूम्स भी है, ठीक है। आप किस पे क्लिक करेंगे किस पे नहीं, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला चीज कौन सा है जो डिसाइड करेगा कि आप क्लिक करेंगे कि नहीं? मतलब नियर जैसे मैं रांची में हूं तो रांची के ऊपर क्लिक करूंगा। डेफिनेटली हम तो सर्च ही किए ना रांची, और सब रांची ही है। होटल इन रांची सर्च किए, होटल इन कोलकाता तो गूगल रैंक ही नहीं करेगा ना भाई फर्स्ट पेज पे, कम से कम। प्राइस ऊपर वाला तो एक फैक्टर है ही, ऊपर वाला आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो आप जो डिसाइड कर सकते हो वाला फैक्टर पे बात करते हैं। कीवर्ड अच्छा लगेगा, कीवर्ड तो आप सर्च कर चुके ना, लोकेशन के हिसाब से जिसका सबसे अच्छा आपको ये लगेगा, अभी ये क्या बोलते हैं वो जानेंगे, बट सबसे अच्छा जिसका आपको, ये हेडिंग अभी के लिए बोल देते हैं, तो जिसका सबसे अच्छा हेडिंग लगेगा उसी पे ना क्लिक करेंगे। जैसे होटल इन रांची फ्री कैंसिलेशन, जैसे मेरा दिमाग में लग रहा है कि नहीं यार मेरा प्लान कैंसिल भी हो सकता है, तो हो सकता है कि हम इस पे क्लिक करेंगे। मेरा दिमाग में बजट सेंसिटिविटी है तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, भले नीचे है लेकिन हम इस पे क्लिक कर देंगे। प्रीमियम देख रहे हैं, प्रीमियम देख रहे हैं तो यहाँ हमको दिख रहा है क्या,
हमको हो सकता है कि हम राज रेसिडेंसी का नाम पहले से सुने हैं, होटल गंगा रेसिडेंसी सुने हैं, नटराज मिनी सुने हैं, तो हो सकता है हम इस पे क्लिक कर देंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसपे आप डिसाइड होगा कि लोग क्लिक करेंगे कि नहीं, वो है ये वाला चीज। ठीक है, और इसको बोलते हैं एसईओ टाइटल। क्या बोलते हैं? एसईओ टाइटल। एकदम डाल लीजिए दिमाग में, क्या बोलते हैं इसको? एसईओ टाइटल। ठीक है, इसके बाद कौन सा चीज है जिस पे डिपेंड करेगा लोग क्लिक करेंगे कि नहीं? बताइए। डिस्क्रिप्शन। ये कौन सा डिस्क्रिप्शन? ये वाला, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट आदमी यही चीज देखता है। इसको बोलते हैं क्या? मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये दो चीज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके यूआरएल का स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, होटल रांची होटल से होटल बुकिंग, होटल इन इंडिया। ठीक है, यूआरएल का स्ट्रक्चर। यूआरएल का स्ट्रक्चर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए मान लीजिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या? यूआरएल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? तीन चीज तो पहले क्लियर है। क्या? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम दिखाना चाहते हैं बट यहाँ आया है। क्या हुआ? हाँ, वो दिख ही नहीं रहा, हम दिखाना चाहते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। वहाँ टीवी के चलते नहीं दिख रहा है कि अब दिखना ही बंद हो गया। ओनली गूगल नोज कौन रात में क्या बदल जाए। हम जानबूझ के वहां नहीं दिखा, हम पहले यहाँ तो दिख लिया। दिख तो रहा है लेकिन एड्स में दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड में, ऑर्गेनिक में दिख रहा है, ऑर्गेनिक में भी दिख रहा है। यस, ये कैसे हटेगा? कटा नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो दिखता है, उसमें नहीं दिख रहा है, टीवी की वजह से पॉसिबली। और देखिए, यहां पे भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसके बाद फिर थर्ड यूआरएल का स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है इमेज। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इमेज इज समवेयर जहां पे आप खेल सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम इमेज है कोई होटल का, ये रैंडम इमेज है किसी रूम का। क्या आप अगर करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करके डाले हैं, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख दिए ताकि आपका सीटीआर बढ़ जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज फोर्थ वन। फिफ्थ आपका ब्रांड का नाम। फिफ्थ क्या है? ब्रांड का नाम। ब्रांड का नाम भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थर्ड पे रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट पे एकदम नहीं पोजीशन है आपका, सेकेंड भी नहीं, थर्ड पे रैंक कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रांड का नाम को पहले सुना हुआ है तो क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे कभी कभी देखते होंगे फ्लिपकार्ट थर्ड या फोर्थ पे रैंक करता है, फिर भी आपको दिख जाता है तो आप उसी पे क्लिक करते हैं। क्यों ऐसा? फेमिलियर है, जान रहे हैं। कोई रैंडम वेबसाइट है जिसको कभी सुने ही नहीं है, वो अगर टॉप पे भी आ जाता है तो वहां पे क्लिक करने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है अगर पहले से जान रहे तो। अगेन ब्रांड नेम भी इंपॉर्टेंट है। अगेन ब्रांड नेम अगर लेट से कोई जानता ही नहीं है तो उस केस में जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आपका कीवर्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर उसी से रिलेटेड आपका ब्रांड का नेम है तो भी क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाता है। ब्रांडिंग का मेरे पास पैसा ही नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास बहुत पैसा, बहुत जला है, जोमेटो के पास बहुत पैसा, बहुत जला है, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम नहीं जला सकते हैं, तो हम ब्रांड का नाम ही ऐसा रख सकते हैं। कैसा रख सकते हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपना कैटेगरी से रिलेटेड। क्लियर है?
ठीक है, तो ब्रांड नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला आइकन देख रहे हैं, ये वाला आइकन देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? जो बोलेगा उसको आज चॉकलेट खिलाएंगे, जो बता देगा। जब क्या बोलते हैं इसको? फेब आइकन बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? फेब आइकन। क्या बोलते हैं इसको? फेब आइकन। वेबसाइट पे ही कस्टमाइज में जाके थोड़ा भी अगर खेले होंगे साइट आइडेंटिटी में, आपको ये दिखा होगा। क्या है ये? फेब आइकन। ठीक है, वहीं पे साइट आइडेंटिटी में ही ये नाम भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फिर से रिपीट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल, दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वेब आइकन। ठीक है, ये 6 चीज। ब्रांड नेम, छठा आपका वेब आइकन। ठीक है, आप जब कर रहे हैं, जब एसईओ आप जानते हैं, तो जब एसईओ के लिए कर रहे हैं, तो इन हर 6 चीज पे आपको आधा आधा घंटा, 1 घंटा टाइम देना चाहिए सोचने के लिए, फिर कि हम बाकी लोग जो रैंक कर रहे हैं उनसे हम क्या अलग कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मेरी रैंकिंग उनसे बेटर हो। ठीक है, अब जैसे जैसे होटल इन रांची, होटल इन रांची देखिएगा, जो बेसिक रूल है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहले जो कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं वो आपका टाइटल में होना ही होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो, कीवर्ड आपके आपके टाइटल में होना ही होना चाहिए। ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये चाहते हैं इसमें एक बार रिलोड करके देखें, आ जाए शायद। रिलोड दिख रहा है, यहाँ है, स्टिल नहीं आया, कोई बात नहीं। तो जो कीवर्ड जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं वो आपके टाइटल में, एसईओ टाइटल में होना ही होना चाहिए। लेकिन लेकिन कीवर्ड के बाद या कीवर्ड के पहले कोई एक्स्ट्रा वर्ड चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रीफिक्स लगा सकते हैं या कोई सफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने का क्या मोटिव है, क्यों लगा रहे हैं? एसईओ के लिए नहीं, ताकि मेरा सीटीआर बढ़ जाए, मेरा क्लिक्स बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है, तो चलो सबको सोचने का 2 मिनट टाइम देते हैं। 2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट देंगे। होटल इन रांची पे अगर आप कीवर्ड पे काम कर रहे हैं और इनसे बढ़िया आपको हेडिंग लिखना है, तो आप क्या हेडिंग लिखेंगे? एसईओ टाइटल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सबको एक एक लाइन सोच लेना है 60 सेकेंड्स में। यहाँ जो लिखा हुआ है वैसा ही आप लिखेंगे तो आपका रैंकिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले से वो क्लिक हो रहा है, उससे आप बेटर करेंगे नहीं, तो आप कैसे रिप्लेस कर पाएंगे उसको? सोचिए। फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। एसईओ टाइटल लिखने का फॉर्मूला है क्या? आपको कीवर्ड बीच में रखना है, कीवर्ड से पहले कुछ प्रीफिक्स लगा सकते हैं या कीवर्ड के बाद कुछ सफिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑब्जेक्टिव है ताकि आपका सीटीआर बढ़े। सारा खेल है सीटीआर का। बताइए विशाल। प्रीमियम होटल्स इन रांची विथ बेस्ट बजट। ओके, ग्रेट। होटल इन रांची भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया और बजट भी आ गया। ओके, ग्रेट। और कोई कुछ इससे बेहतर या जो भी सोचे हो?
ज्यादा अच्छा दिखेगा। बुक होटल इन रांची विद फ्री कैंसिलेशन, ये हमको पता है कि ये क्यों किया है, ठीक है, बट या दैट कैन बी डन, यस। होटल इन रांची बुक विद फ्री कैंसिलेशन, वो जानबूझ के किया गया है वो, मेक माई ट्रिप। हाँ, द को तो रिप्लेस करके टॉप यूज करना चाहिए था, द 10 बेस्ट की जगह टॉप 10 बेस्ट होटल्स, टॉप 10 बेस्ट होटल्स या 10 बेस्ट होटल्स, या ठीक है, तो है टॉप 10। अच्छा, ये टॉप पहले होना चाहिए था, टॉप 10 होटल्स इन रांची, ओके ग्रेट। और इससे बेहतर कोई कुछ? चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट, ओके, चीप एंड बेस्ट, ओके, चीप प्रीमियम विथ बजट, ओके ओके ओके। देखो थोड़ा दिमाग ब्रॉड करने का जरूरत है, जब आप एफईओ कर रहे हैं ना या मार्केटिंग ओवरऑल कर रहे हैं, तो आपको दिमाग ब्रॉड करके सोचने की जरूरत है। जिन लोगों को लगता है हम जैसा वही पूरा दुनिया है, जैसा हम वैसा पूरा दुनिया, बट ऐसा नहीं है। होटल इन रांची जो सर्च कर रहा है, वेराइटी ऑफ आदमी सर्च कर रहा है, चीप होटल इन रांची अभी नहीं सर्च कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वो क्या सर्च कर रहा है? होटल इन रांची, वहां पे दोनों लोग हैं, प्रीमियम वाले भी चीप वाले भी, राइट। तो आप क्या हेडिंग लिखेंगे वो अट्रैक्ट करेगा वैसे ही लोगों को। और कंफ्यूज कर दिए, हाँ, ग्रेट। प्रीमियम होटल इन लो बजट, दैट कैन बी एन ऑप्शन। ये ठीक है। देखो, हम एफईओ के लिहाज से बोल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है बिजनेस के लिए पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है, लेकिन हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको सीटीआर बढ़ाना है, हम एफईओ कर रहे हैं, बाकी बिजनेस वाला समझेगा उसका आगे ऊपर नीचे जो होना है, राइट। हम सिंपल सा लिख देंगे ना, प्रीमियम वाला आइडिया में ही हम लगा देते हैं, लेट्स से प्रीमियम होटल इन रांची, ठीक है, या स्टार्टिंग फ्रॉम 500 ओनली, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इमेज रहता है, इमेज में और हम लिख देंगे क्या, 90%, ठीक है, या अप टू 90% ऑफ। हमको क्या मतलब है, मतलब ऐसे नहीं ये है, बट फिर हम देखेंगे दूसरा अप्रोच में कि पहला तो मेरा काम हो गया ना, पहला काम तो हो गया ना, मेरा सीटीआर बढ़ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए बिजनेस। तो बिजनेस में मैनेज करने का क्या बात बोले, 90% ऑफ है, लिमिटेड टाइम के लिए हम कर लिए, लेट्स से मेरा इंट्रोडक्टरी ऑफर है फिर, ठीक है, एक यूजर को एक टाइम मिलेगा, तरह तरह का टेंट्रम होता है ना जी, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? टर्म्स एंड कंडीशन होता ही है ना, खास करके ये वाला बिजनेस में तो बहुत होता है। और ये वाला बिजनेस में एफईओ में कंपटीशन भी बहुत है। जब तक आप ऐसा कुछ अतरंगी काम नहीं कीजिएगा, तब तक एज ए नया ब्रांड तो आप कभी रैंक नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कोई पुराना एस्टेब्लिश ब्रांड है तो बात अलग है, आप नया ब्रांड लेके आए उसके बाद ये सब नहीं कीजिएगा तो फिर भूल जाइए, एफईओ तो भूल जाइए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अगेन मेरा सीटीआर तो बढ़ गया ना, ठीक है। तो अगेन हेडिंग लिखने का रूल है, इसमें आपका कीवर्ड होना ही होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन बोलना सही वर्ड है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना ही करना चाहिए। जैसे देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी कीवर्ड है, मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी कीवर्ड है, और भी जहां होगा मेटा डिस्क्रिप्शन पे देखिए यहाँ पे भी कीवर्ड है। मिनिमम एक बार आपको कीवर्ड इंक्लूड करना ही करना चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि इसको जो देख ले वो क्लिक कर ही दे, राइट। आप कुछ भी, आपको बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, कुछ भी करिए लेकिन आपको क्लिक करवा देना है। मैं भी जब ओपन करता हूँ, सर्च करता हूँ, जो टाइटल लिखा है उसी के ऊपर फोकस करता है, जो सब टाइटल मतलब जो मेटा डिस्क्रिप्शन पर फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं रहता है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
बोलिए। सर्च इंजन के लिए important सर्च इंजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप नहीं पढ़ते दैट मीन कोई नहीं पढ़ता। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला कैटेगरी में 2-3 स्ट्रेटजी यूज किया गया है। पहला तो देखिए पॉपुलर होटल का नाम लिखा गया है, ये टेक्निक 2-3 लोग यूज किए हैं। देखिए ये भी यूज किया है ना, ठीक है, बस रेडिसन को ही मैनेज किया है, मेंशन किया है। ये भी किया है, ये वाला तो किया ही है, ये भी किया, हाँ ये भी किया है बिल्कुल। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, या फिर आप फीचर बता सकते हैं, या फिर याद कीजिए अगर ये वाला कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे आपको ध्यान होगा एडिशन ब्लू का सर्च होटल इन रांची से ज्यादा है। होटल इन रांची का कोई भी कैटेगरी का सर्च से ज्यादा है रेडिसन ब्लू का सर्च। ठीक है, तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करना ही करना चाहिए। लेट्स से आप होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म है तो, ठीक है, अप टू 90% ऑफ ऑन होटल्स लाइक रेडिसन ब्लू। समझ रहे हैं शब्द का खेल? ठीक है, ठीक है। सर वही उसका ज्यादा है, इसलिए उसको उस वर्ड में हम मेंशन करेंगे तो हो सकता है मेरा तो ऊपर आ जाए। नहीं ऊपर नहीं आ जाए, लोगों का क्लिक्स बढ़ जाए, लोगों का क्लिक्स बढ़ जाए। हाँ, क्लिक्स बढ़ेगा तो ऊपर आ ही जाएगा, सिंपल सा बात है। क्लिक्स बढ़ेगा तो ऊपर आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड इंक्लूड करना ही चाहिए। तीसरा जो यूआरएल का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो ये ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। अच्छा यहीं पे ना सर्च किए थे जी, ये रहा। मेक माई ट्रिप को ओपन करते हैं, गोवा बिबो, ट्रिप एडवाइजर, तीनों का स्ट्रैटेजी देखते हैं। अब देखो मेक माई ट्रिप में सिर्फ होटल मिलता है क्या? फ्लाइट भी मिलता है, होम स्टे भी है, ट्रेन भी है, बस भी है, कैब भी है, इतना सारा चीज है। कहाँ पे? मेक माई ट्रिप में। अब इतना सारा चीज है जहां पे, वहां पे इंसान तो जाके खोज लेगा, लेकिन रोबोट को कैसे समझ में आएगा? गूगल में जो सॉर्टिंग मतलब रैंकिंग में जो हेल्प कर रहा है वो इंसान तो है नहीं, लाइक ऑटोमेटिकली रोबोट के थ्रू हो रहा है। तो देखो रोबोट को समझाने के लिए कितना अच्छा स्ट्रेटजी यूज किया गया है। मेक माई ट्रिप के अंदर होटल एक सेक्शन है, होटल सेक्शन के अंदर अगेन होटल सेक्शन के अंदर ही हो सकता है बनारस होटल भी हो, होटल सेक्शन के अंदर ही कानपुर होटल भी हो, होटल सेक्शन के अंदर ही हो सकता है दिल्ली होटल्स भी हो। समझ रहे हैं? अगेन इसी टाइप से फ्लाइट सेक्शन होगा, हो सकता है फ्लाइट में रांची टू दिल्ली फ्लाइट, रांची टू अहमदाबाद फ्लाइट, रांची टू लखनऊ फ्लाइट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इंसान तो समझ ही, इंसान तो इसको नहीं पढ़ता है, कभी यूआरएल नहीं पढ़ता है, लेकिन मशीन को समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो यूआरएल का आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्लियर मतलब कुछ रैंडम चीजें नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ -20, 30, 40 लिख दिए आप, या -2016 लिख दिए, कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना कीवर्ड इंक्लूड करना है, कीवर्ड के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं इंक्लूड करना है। मेक माई ट्रिप भी देखिए ये किया है, और लोग देखते हैं और लोग भी किया होगा। अब जैसे देखिए ये लोग ये भी किया है, होटल्स इन रांची, वर्ड टू वर्ड यूज किया, -50 यूज कर दिया। ये नहीं करना चाहिए बट कुछ मजबूरी रहा होगा। अगेन ये लोग भी ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो किया, होटल्स, होटल्स के अंदर होटल्स इन रांची। ये देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रिप एडवाइजर का, ये सही नहीं है, लेकिन इसका मजबूरी है इसलिए ये नंबर इंक्लूड किया है। कोई बता सकता है क्या मजबूरी है जिसके कारण ये नंबर इंक्लूड किया गया? ऑनलाइन में कोई बता सकते हैं? वेरी गुड, कौन आंसर किया ये? ओह ग्रेट, या परफेक्ट आंसर। सिंपल सा बात है ना, कॉमन सेंस है। सेम ये से कोई और भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी मैच कर रहा होगा जिसको यूनिक रखने के लिए ये नंबर ऐड किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तरीका गलत है बट इसका मजबूरी होगा।
जयफिड और देखते हैं। ओयो का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है होटल कैटेगरी में क्या, देखिए होटल इन रांची, ठीक है। अब ये फ्लाइट नहीं बेचता है, ये फ्लाइट तो बेचता नहीं है, ये कैब नहीं बेचता है, तो कोई कैटेगरी नहीं, कोई तामझाम नहीं, डायरेक्टली, राइट, ठीक है। हाँ, और बेटर हो सकता था, जैसे रांची के अंदर होटल कर देते हैं, लेकिन उतना तामझाम भी क्यों करेंगे, ठीक है। इनका सिंपल है, केवल होटल डील करते हैं, तो ये यूआरएल का स्ट्रैटेजी सही है। यूआरएल में आपका कीवर्ड होना चाहिए एज इट इज, ठीक है, एज इट इज, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। चौथा इमेज का, तो इमेज का हम आपको बताएं, इमेज का क्या बताएं, बैक करके दिखा देते हैं, इमेज का क्या बताएं, ठीक है। आप जो भी कीवर्ड पे काम करें, कीवर्ड को सर्च करिए, 3rd पेज तक जाइए, इंस्पिरेशन लीजिए सब लोगों से, और फिर अपना दिमाग लगाइए, 1 घंटा कम से कम दीजिए, सोचिए कि आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, सबसे अलग क्या कर सकते हैं, ताकि आपका देखते के साथ लोग क्लिक कर दे। इमेज पे उतना लोग अभी भी काम नहीं करता है। अगेन ब्रांड नेम का भी आपको टेक्निक बताएं क्या, कि ब्रांड नेम जो रखे हैं, ठीक है, ये वाला, तो अभी तो आप अगर कंपनी का नाम रख रहे हैं तो इस सोच के साथ आप रख सकते हैं कि फ्यूचर में लाइक अगर सर्च में रैंक होगा तो मेरा क्लिक्स ज्यादा होगा, ठीक है। अगेन ये आइकन जो है, आइकन पे भी काम करना चाहिए। देखिए सब लोग डेडिकेटली काम किया है, सब लोग डेडिकेटली काम किया है, वही अगर जाएंगे ना तो कुछ लोगों का काम किया हुआ नहीं भी मिलेगा, तो आपको आइडिया लगेगा क्या बोल रहे हैं हम। देखिए जितना भी ये पॉपुलर ब्रांड ही है तो सब लोग काम किया है, सब पॉपुलर ब्रांड ही है तो सब लोग काम किया है। कोई मेक माई ट्रिप का एक पहले आया हुआ है, नीचे भी आया हुआ है, ऐसा है। कोई रैंडम वेबसाइट चाहते हैं जो काम नहीं किया हो, जैसे देखिए ये इंडिगो वाला उतना अच्छे से काम नहीं किया है यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, ये यही जानेंगे, द फर्न होटल्स एंड रिसोर्ट, देखिए जो बिग ब्रांड, लेकिन देखो क्या किया है वही जानेगा, ठीक है। लोगो ही ऐसा होगा तो ये थोड़ा तो डार्क रख सकता था ना, जो फेव आइकन लिहाज से ही बनाएंगे, तो जैसे देखो ये कैसे किया है, वैसे हम भी कर सकते हैं ना, डार्क ब्लैक कर देंगे और बीच में हम कर देंगे ताकि मेरा क्लिक्स बढ़े। अगेन ये बड़ा ब्रांड है, इसका एफईओ को कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी जाता होगा, कम से कम अगर एफईओ का टीम होगा तो, ठीक है। स्टिल तो और एक ब्रांड का दिखाते हैं जो किया हो खराब काम। देखो आईआरसीटीसी भी उतना अच्छे से काम नहीं किया है, और बेहतर कर सकता था, लेकिन हमको लगता है उसका मजबूरी भी है कि वो नहीं होगा करके। जेटीडीसी भी और बेहतर काम कर सकता था, यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं पता चल रहा है क्या है। वही देखो आईआरसीटीसी काम किया है लगभग, आईआरसीटीसी का बढ़िया है, लेकिन आईआरसीटीसी का होटल वाला अगेन देखो अपना मार्ट भी आने लगा, लेकिन ये लोग भी उतना अच्छे से काम नहीं किया है। क्लब मैरियट भी तो बहुत बड़ा ब्रांड है जी, ये भी देखो लोग टाइम पास कर दिया है, समझ रहे हो ना, जो मेन लोगो है वही लोगों को चिपका दिया कि यही फेविकॉन हो जाए, नहीं, आपको अलग से मेहनत करना है सोचने पे कि हम फेब आइकन में क्या दिखाएंगे कि इतना ही छोटा दिखना है, यूजर को दिखे भी, समझ भी और मेरा यूनिक भी लगे। ये तीनों क्वेश्चन के साथ आपको फेब आइकन पे काम करना है, ठीक है। कैनवा से ही बनेगा, लेकिन सोच के बनाएंगे ना, ये क्या मेन लोगो ही पकड़ा है, हम सर आके बोल के गए कि एफईओ कर दो, वो एफईओ कर दिया, राइट। क्लब मेरिट बड़ा ब्रांड है जी, लाइक वेरी प्रीमियम ब्रांड, नॉट जस्ट बड़ा, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इतना करने से रैंकिंग नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इतना करने से रैंकिंग नहीं होगा, मतलब क्या है
VTR के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? ASD। ASD का मतलब क्या है, फुल फॉर्म? जिसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, ऑनलाइन में ये करते हैं। रश्मि, ASD का क्या फुल फॉर्म है? ASD का क्या मतलब है, भूल गए? विशाल नहीं पता? अरे विकास जी, नहीं, गूगल एनालिटिक्स में पढ़े थे और उस टाइम बोले भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जीवेफ नहीं याद है। साक्षी, किसी को याद है? वेरी गुड। साक्षी, या एवरेज सेशन ड्यूरेशन, सिंपल सा बात है। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, एक यूजर आया है, वो कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड, क्या, कौन सा नंबर, टाइम स्पेंड, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे यूजर आए, कितना टाइम स्पेंड किया। ये CTR के बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ भी कर दिए, यूजर को बुला लिए अपना वेबसाइट पे, वो जैसे ही आया उसको लगा कि तो काम का ही वेबसाइट नहीं है और वो भाग गया, तो आपका रैंकिंग नहीं होगा, गिर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब ASD के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ASD के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ASD के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्या है आपका फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट का, या मतलब वेबसाइट का ही डेफिनेटली। ड्यूरेशन, डी फॉर ड्यूरेशन, कितना टाइम वो स्पेंड किया है, ठीक है। क्लियर है ना, ये टर्म तो पहले थ्योरी सबको क्लियर है, ठीक है। अब एवरेज सेशन ड्यूरेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहला चीज क्या है, फर्स्ट स्क्रीन। याद कीजिए, पहला क्लास डेंटिस्ट वाला वेबसाइट हम लोग क्यों बैक कर रहे थे? आज के डेट में ऑप्शंस का कमी है इंटरनेट पे, एक खोजो कितना रिजल्ट है, करोड़ों में रिजल्ट है, ठीक है। 2 से 3 सेकेंड है आपके पास इंप्रेस करने के लिए इंटरनेट पे। अगर 2 से 3 सेकेंड में आप इंप्रेस कर लेते हैं तो वो नीचे स्क्रॉल करेगा, नहीं तो वहीं से टाटा बाय बाय, खत्म, राइट। 2 से 3 सेकेंड में इंप्रेस कर देना है, ठीक है। तो 2 से 3 सेकेंड में, तो फर्स्ट स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्क्रीन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट स्क्रीन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका हेडिंग। हेडिंग, ठीक है। आपको एक बोल्ड हेडिंग यूज करना चाहिए। इस हेडिंग को बहुत लोग हीरो टेक्स्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरो टेक्स्ट, जैसा कि नाम है, इट हैज टू प्ले लाइक अ हीरो, ठीक है ना। अगर हीरो की तरह ये प्ले नहीं करेगा तो लोग नीचे आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगेन, इसमें आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना ही करना चाहिए। जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं उसको आपको अपना हेडिंग में या हीरो टेक्स्ट में, दोनों एक ही बात है, में अपना कीवर्ड इंक्लूड करना ही चाहिए, डेफिनेटली। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड में जो इमेज यूज कर रहे हैं, सिर्फ इमेज यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेज नहीं, रिलेवेंट इमेज बोलना सही है। क्या क्या बोल रहे हैं? रिलेवेंट इमेज, कीवर्ड रिलेवेंट इमेज। इमेज नहीं, आप वीडियो यूज कर दिए। एक ठोका तो देखे थे ना, बैकग्राउंड में एकदम लग रहा था कि कितना विशाल सुंदर टावर है, राइट। लेकिन जो यूजर सर्च करके आया है उसको देख के क्या लगेगा? वो सोचेगा कहाँ रियल एस्टेट का काम कर रहा है, समझ रहे हैं? डेंटिस्ट तो दिमाग में चल ही नहीं रहा है उसको देख के, राइट। तो जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड इमेज या वीडियो, आप कुछ भी यूज करें, बैकग्राउंड आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। हेडिंग के अलावा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैरा, इसमें भी आपको अपना कीवर्ड, इसमें भी आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए। किसमें? फर्स्ट पैराग्राफ में, इसमें भी आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में कम से कम एक बार तो कीवर्ड रखना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आप रख सकते हैं, ठीक है। सर, एक से ज्यादा में बेनिफिट
डेफिनेटली बेनिफिट है, बट उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। एक से ज्यादा बार इंक्लूड किया और उसका मतलब नहीं निकल रहा है तो यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाग जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से आप हिंदी एक कीवर्ड पकड़े, कंप्यूटर क्या है, और इस पे आप रैंक करने का ट्राई कर रहे हैं। कीवर्ड क्या है आपका? कंप्यूटर क्या है, और इस पे आप रैंक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखें, कंप्यूटर क्या है आज जाने। आपने हीरो टेक्स्ट ये लिख दिया, कंप्यूटर क्या है आज जाने। अब नीचे आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखें जानना चाहते हैं कंप्यूटर क्या है, आज आपको पता चलेगा कंप्यूटर क्या है। तो इस ब्लॉग में मैंने बताया है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बारे में जो भी जानना चाहते हैं कंप्यूटर क्या है, आज उसको सब जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग में बताया है कंप्यूटर क्या है। चलिए आज जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कोई भी सेंटेंस है उसमें वो बट रहा है और एक मीनिंग नहीं, बर्बाद चीज है जो भी हम आपको बताएं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूजर भागेगा, उसके बाद फिर कभी आपको आएगा ही नहीं, हो सकता है ब्लॉक भी कर दे, राइट, ठीक है। रिलेवेंस निकलना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंस निकलना चाहिए। ओवरडू भी अगर कर रहे हैं ना तो रिलेवेंस निकलना चाहिए, ठीक है। 2 बार से ज्यादा भी कीवर्ड आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ? उसके बाद सब हेडिंग। सब हेडिंग में भी आपको कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए। सब हेडिंग में भी कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए, करना ही करना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल सब हेडिंग भी हो सकता है ना, तो सब हेडिंग में आपको कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। सब हेडिंग के अराउंड एक टेक्निकलिटीज भी है, हेडिंग और सब हेडिंग के अराउंड। H1 हेडिंग 1, H2 क्या हो जाएगा? हेडिंग 2, H3 हेडिंग 3, जैसा नाम है वैसा ही है। वेबसाइट में H1 आप एक ही यूज कर सकते हैं। H1 कितना यूज कर सकते हैं? एक ही यूज कर सकते हैं। H2 H3 ऐसे करके H फिक्स तक होता है, इसको जितना मर्जी है आप उतना यूज कर सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, H1 कितना बार यूज कर सकते हैं? सिर्फ एक बार। नहीं, इससे पहले तो आप बता रहे थे सर हेडिंग जैसे बता रहे हीरो टेक्स्ट, उसके बाद पैराग्राफ बता, हाँ, उसके बाद हीरो टेक्स्ट को जनरली आप बोल लीजिए, हीरो टेक्स्ट जो है आपका वो मोस्ट ऑफ द केस में हेडिंग 1 होता है। जरूरी नहीं है, आप चाहें तो खेल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है। क्लियर है? ठीक है। हेडिंग 1 रिजर्व रहता है मेन हेडिंग के लिए और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। बाकी सारा चीज मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं H2 है तो 2 बार, H3 है तो 3 बार, ऐसा नहीं है। मल्टीपल जितना मर्जी उतना बार यूज कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग 1 कितना होगा? सिर्फ एक बार होगा। इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं तो बेहतर समझोगे। चलो अब बताना है ये क्या होगा। H1 H2 क्या होगा? H1 होगा और फिर ये क्या होगा? ये हो सकता है H2 हो। ये क्या है? H2 H2 ही होना चाहिए। ये H3, ये H3, ये H2 अगेन, H4 नहीं H2, ये H2 अगेन, ये H3 हो गया। साइज से भी आप चाहें तो आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बट मतलब चाहें तो आप ये चेंज कर सकते हैं सेटिंग लगा के, बट डिफॉल्ट ऐसे होता है कि H2 बड़ा है H3 छोटा है। चाहें तो आप ओवरराइड करके चेंज कर सकते हैं, बट सही नहीं होता वो करना। ये क्या होगा? H3 होगा। ये भी H3 है, ठीक है। पॉसिबली आप समझ गए कॉन्सेप्ट जो हम समझाना चाह रहे हैं। जरूरी इसलिए भी है ना सब हेडिंग, क्योंकि जनरली आप वेबसाइट कैसे ब्राउज करते हैं वो एक बार आप देखिएगा। हेडिंग्स और सब हेडिंग क्यों जरूरी है? तो जनरली आप वेबसाइट पे जाते हैं और ऐसे 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 स्क्रॉल करते हैं, यही करते हैं, और रुकते कहाँ पे हैं?
हेडिंग या सब हेडिंग देख के, हेडिंग या सब हेडिंग देख के आप रुकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी सब हेडिंग जरूरी है। टॉपिक यानी जिस कीवर्ड पे लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सब हेडिंग यूज करना चाहिए, राइट। सब हेडिंग उससे रिलेटेड यूज करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। यस, ये है और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं। तो कहाँ गया? और भी चीजें हैं बट एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं। इतना आज के लिए बहुत हो जाएगा हमको लगता है। एफईओ क्या है? ठीक है, ये 3 चीज आज हम लोग जान गए। वेबसाइट बनाना नहीं, सही बात है, क्या बोलना, और ऑफ पेज लिंक बनाना नहीं, बैकलिंक बनाना, बैकलिंक भी बनाना भी नहीं, ऑफ पेज कर रहे हैं ये हम बताएं। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ऑन पेज, ऑफ पेज। ऑर्गेनिक एफईओ बहुत लोग बोलता है, ऑर्गेनिक एफईओ पता नहीं कहाँ से सब टर्म भी आ जाता है। एफईओ है तो भाई डिफॉल्ट इट्स ऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक एफईओ क्या होता है? लेकिन लास्ट क्लास में कोई हमको बोला सर एक प्रोफाइल है ऑर्गेनिक एफईओ के लिए हायर कर रहे हैं, लास्ट टू लास्ट बैच में बोले भाई कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। लिंक बिल्डिंग, तो लिंक बिल्डिंग तो बेसिक जाने, बाकी तो समझेंगे ही। ऑन पेज सिर्फ 2 काम, क्या? ASD, बस। ऑन पेज कर क्यों रहे हैं? और टू ऑप्टिमाइज योर वेब पेज, ठीक है। ऑप्टिमाइज का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन एक लाइन में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। फीटीआर होता क्या है? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए यहाँ पे। फीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। फीटीआर का मतलब क्या है? क्लिक बाय इनटू 100। एग्जांपल भी दिए। 5% फीटीआर का क्या मतलब है? दोनों है, 5% और 10%, ठीक है। ये एग्जांपल करके आपको दिखाए भी हैं, ठीक है। 5% और 10% का मतलब क्या है? ये देखो, ये सब चीज कभी नहीं भूल सकते। ये भूलना इस क्लास के बाद इट्स अ क्राइम, ठीक है, गुनाह है। और आप इस मतलब क्लास के बाद आपसे कोई निकल के पूछ रहा है तो आप क्या बोल रहे हैं? फीटीआर क्या होता है? तो गूगल रैंकिंग के लिए ना सर फीटीआर होता है, मतलब फिर पत्थर है, मतलब पत्थर मारना चाहिए आपको। सीरियसली बता रहे हैं, ठीक है। मतलब लेमन के लिए ठीक है, लेकिन क्लास के बाद तो आपको ये क्लियर इस वर्ड्स में आंसर करना चाहिए। फीटीआर का क्या मतलब है? फीटीआर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वेब आइकन, वेब आइकन, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना चीज पे डिपेंड करेगा। इतना बढ़िया से लिख भी दिए हैं। ऑन पेज कुछ चीजें बताएं, कुछ चीजें अभी बाकी है। हेडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड एज ए कीवर्ड, ये हैक है, ठीक है। और भी चीजें हैं जो हम बताएंगे नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, पढ़ना। हम चाहते हैं ये आप करके ले आओ, रॉ इसको करके ले आओ, ठीक है। आपको क्या करना है? एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। क्या करना है? एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। किस कीवर्ड पे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लॉग पोस्ट लिखना है, पेज नहीं बनाना है। क्या करना है? ब्लॉग पोस्ट लिखना है। पर्सपेक्टिव भी दे दे रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि आप होटल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, आपका अपना होटल नहीं है, आप क्या है? होटल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप ब्लॉग लिख लिख के वहां पे होटल्स के बारे में बताते हैं, ऐसा है, ठीक है। और आप इस कीवर्ड पे एक ब्लॉग लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको करके ले आना है। फिर बाकी कल हम लोग देखेंगे ये, इसको डिटेल, इसको कल क्लास में करेंगे हम लोग। कोई क्वेश्चन है? नहीं, आपका मर्जी, आपका क्रिएटिविटी, ठीक है। देखो, जब भी करना है ना, जब भी कोई कीवर्ड पे काम करना है तो बेस्ट तरीका क्या होता है करने का, कि आप उस कीवर्ड को सर्च किए हैं और उस कीवर्ड को सर्च करके जो टॉप 10 वेबसाइट है या टॉप 15 वेबसाइट है उसको आप विजिट किए हैं। टॉप 15 को विजिट किया जिन सब पे 10-15 मिनट जैसा दिए हैं, जा चल गए और आगे नहीं, 10 मिनट 15 मिनट जैसा दिए हैं। हर वेबसाइट का 2-3 पॉइंट जो अच्छा लगा और खराब लगा है वो आप लिखे हैं, ठीक है। 15 वेबसाइट का ऐसा, जब इतना आप कर लेंगे ना
तो समझो 15 वेबसाइट का 2 अच्छा पॉइंट, यानी 30 अच्छा पॉइंट। 15 वेबसाइट का 2 खराब पॉइंट भी तो 30 खराब पॉइंट। अब इन सबको मिला के अगर एक ब्लॉग पोस्ट आप लिखेंगे तो आपका रैंकिंग कौन रोक सकता है, राइट? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 2-3 घंटा जैसा है, 2-3 घंटा जैसा का असाइनमेंट है। लाइक जीपीटी मत यूज करिएगा लिखने के लिए। क्या नहीं करना है? जीपीटी नहीं करना है। बाद में आप चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा तो दिमाग खुले। अपना दिमाग खुलेगा ही नहीं, सब जीपीटी कर लेगा तो फिर जीपीटी हो जाएगा, राइट? खुद से लिखना है। जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन लिखना खुद से ही है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो अभी आधा घंटा 1 घंटा बैठ के ये वाला स्टार्ट भी कर सकते हैं, जिनको जल्दी नहीं है करने का। ठीक है, ऑनलाइन में भी। ठीक है, 2 काम करना है। पहले तो जितना भी चीज़ यहाँ पे है, एक 118 से लेके 124 तक, देन 125 तक, जितना भी टर्म आ रहा है वो टर्म को गूगल करके आप नोट्स बना लीजिए, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का। ठीक है, या एक पैराग्राफ का भी आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको भूले नहीं इसको। दूसरा, ये जब हो जाए तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं, या ये अभी भी ट्राई कर सकते हैं। जिनको एफईओ में जाना है उनको तो नोट्स बनाना ही चाहिए करके। एफईओ का बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब्स एफईओ में ही है, जिनको जॉब करना है, और सबसे ज़्यादा पैसे का जॉब भी एफईओ में ही है। ठीक है, फिर लगता है फैंसी कि वीडियो एडिटर, ठीक है, या ये या वो, बट सबसे ज़्यादा पैसा इधर ही मिलता है। इन मार्केटिंग में जो अपर हायरार्की तक आप पहुंच सकते हैं यहाँ से, और बहुत जल्दी ग्रोथ भी मिलता है एफईओ क्या ये में। ठीक है, लेकिन सब कोई को आता ही नहीं है इतना डेप्थ में। ठीक है, जितना डेप्थ में आपको बता रहे हैं। एक मेरी स्टूडेंट है, लाइक वो अभी यूनिलीवर का कंट्री हेड बन गई है, डिजिटल वाला सेक्शन में मार्केटिंग का। हाँ हाँ हाँ, बहुत पहले का। मार्केटिंग हेड बनने में तो अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, हमको लगता है 3-4 साल जैसा, 3 साल से ज़्यादा, 4 साल जैसा हो गया। लेकिन आधा टाइम इंडिया में रहना, आधा टाइम एम्स्टर्डम में रहना है। एम्स्टर्डम पता नहीं कौन सा जगह है, बट यूएस का कोई सिटी है, राइट? हाँ, जो भी है, ठीक है, बट या ठीक है, तो लाइक या यू कैन गो देयर ऑल्सो, लाइक 4-5 ईयर्स में वहाँ तक आप जा सकते हो, बट वो डेप्थ में क्लैरिटी भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो करो ये। क्या कीवर्ड का रोल हो सकता है ना, अगर कीवर्ड लोग सर्च करते हैं तो। थोड़ा ब्रॉड होके सोचो, बहुत नैरो होके सोच रहे हो। नहीं, और ब्रॉड होके सोचो। टाइटल डिस्क्रिप्शन से ऊपर आपको ऐप इंस्टॉलेशन चाहिए। तो क्या गूगल सर्च करने के बाद लोग ऐप नहीं इंस्टॉल करता है? करता है ना। तो बिल्कुल, आपको एक सेपरेट वेब पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का बात कर रहे हैं, सिंपल सा बात, सिंपल, बस टाइटल में कीवर्ड, हेडिंग में कीवर्ड, सॉरी सब हेडिंग जो रहता है वहाँ पे कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, हर जगह जहाँ मौका मिल रहा है कीवर्ड घुसा दो, राइट? और थोड़ा बहुत साइटेशन यानी बैकलिंक्स बना दो। बताएंगे बैकलिंक्स, प्ले स्टोर का लिंक का ही बैकलिंक बनाना पड़ेगा। कोई और वेबसाइट आपका लिंक का रेफरेंस दे तो बैकलिंक एक्चुअली आप भी दे सकते हैं ना। हाँ, तो बेस्ट एक्चुअली तो बेस्ट वे कि आप एक लैंडिंग पेज बनाए अपना वेबसाइट का, और उस पर प्ले स्टोर का लिंक दिए हैं, और आप अपना पेज का बैकलिंक बना रहे हैं, डायरेक्ट आप गूगल का नहीं बना रहे हैं। तो अगर ट्रैफिक बढ़ भी रहा है तो डायरेक्ट आप पे आ रहा है, आपसे प्ले स्टोर पे जा रहा है। दैट इज द बेस्ट वे। हाँ, 2 लेक्चर के बाद कर लेना, अभी तो ये सब कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हाँ, उसके बाद कर लेना। हाँ हाँ, 2-3 लेक्चर के बाद। जैसे कि मेरा स्मॉल, तो मैं जैसे कि सर्च करता हूँ
उसी से रिलेटेड मैं अपना बना लेती है, मैं अपना दिमाग लगाऊं अपना यूजर बनाने में, उनसे रिलेटेड मैं लेके और कुछ अपना कीवर्ड डाल के इमेज डाल के थोड़ा सा कर वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा या अपना बना नहीं, देखिए देखिए 15-20 जो लोग हैं जो टॉप है, टॉप में भी जब सोच रहे हैं ना, जब देखिए उस लेवल पे सोच रहे हैं तो मतलब 10-15 जो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा क्या इंडिया लेवल का ब्रांड या नेशनल लेवल का कोई ब्रांड है, उसको देखिए, ठीक है, इससे इंस्पिरेशन लीजिए क्योंकि मेरा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सर्च करके टॉप वेबसाइट किसका है उसको फॉलो करें। हाँ, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं ना क्योंकि आप कंपटीशन में देखिएगा ना तो हो सकता है रांची में और भी कोई वेबसाइट बना के डाला हो, लेकिन उसको खुद ही कुछ पता नहीं है, तो उससे इंस्पायर होकर अगर आप अपना वेबसाइट बनाइएगा तो आपका वेबसाइट और गंदा बन जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इंडिया में नहीं, फिर वर्ल्ड लेवल पे देखिए कि बेस्ट 5 ब्रांड कौन सा है, कह रहा हूँ वो लोग कितना सुंदर से ये किया है। आप भी करिए, समय लेके बढ़िया से करिए, देख के एकदम वो डिफरेंस फील हो। लेट से कोई 500 रुपये चार्ज कर रहा है और आप लेट से सेम चीज़ का आप बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो 2000 रुपये चार्ज करते हैं क्योंकि मेरा हम ये करते हैं वो करते हैं, तो वो डिफरेंस हर चीज़ में आपका फील होना चाहिए। समझ रहे हैं? और वो भी मेरा दिमाग भी मेरा वो क्या नेम चिप करवा देंगे, ब्लॉगिंग जब बताएंगे ना, मतलब 2 लेक्चर 3 लेक्चर और रुक जाइए तो उसके बाद फिर करा देंगे, क्लास में ही कर देंगे। करिए ये वाला, अगर टाइम है तो बैठ के करिए। नहीं किए हैं आप, अभी तक नहीं किए हैं, नेक्स्ट करिए। आप कर लिए ये वाला, इनका करवा दीजिए तो। url.com नहीं, प्रॉपर वेबसाइट डालिए ना। हाँ abcd.com। क्या जी रोशन, कहाँ गए आपके दोस्त? कहाँ? पकड़ के ले रूम पे बताइए सब करके, घर वालों को तो धोखा दे रहा है जी, पकड़ के ले उन लोग को। हाँ, तबीयत नहीं ठीक है? क्या जी? सर जो वेबसाइट चेक करते हैं पता के मतलब कौन सा वेबसाइट मतलब किस पे देख सकते हैं जो कॉपी कर सकते हैं हम उसका गूगल पे वेबसाइट डायरेक्ट सर्च करके देख लो ना, जो कीवर्ड पे काम करना है उसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लो। लाइक कैसे कौन सा कीवर्ड पे काम करना है पहले ये बताओ। जैसे कीवर्ड सर्च कर लिए हो, स्पेसिफिक हो जाता है ना। रियल एस्टेट में क्या, फ्लैट इन रांची, ये कीवर्ड हुआ ना, एग्जाम्पल के लिए, अभी हम नहीं जान रहे हैं तो गूगल पे लिखो फ्लैट इन रांची, ठीक है। सर वेबसाइट दूसरों का है उसका सर कॉपी करके अच्छा लगा उससे कॉपी करके उसी कॉपी में नहीं बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। इंस्पिरेशन हाँ, कॉपी तो गलत बात हो गया ना, आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं। एक से मत लीजिए, कम से कम 15-20 लोगों से लीजिए। क्या जी अदिति, क्या कर रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं, बनाए हैं आप? गुड, आप भी बनाए हैं, ग्रेट, सुंदर राइटिंग भी है जी आपका, आपका मेरा जैसा है। हाँ हो जाएगा, बुद्धि तेज ही है आपका मेरे से तो। गूगल सर्च कंसोल सबसे बढ़िया है, नोट्स तो बना रहे हैं, वेरी गुड। समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, लग रहा है मेरा तो ऊपर कोई एक प्रोजेक्ट पकड़िए ना, जैसे देखिए हर प्रोजेक्ट में देखिएगा ना तो असाइनमेंट में भी 2-3 प्रैक्टिस, उसके बाद बोलते हैं कि अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अपना इंटरेस्ट जो है उसमें नहीं, अपना कोई एक बिजनेस पकड़िए ना कि इस बिजनेस के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब इस बिजनेस के लिए आप सोशल मीडिया में क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए सर्च इंजन में क्या कर सकते हैं। शायद हम सर्च कर रहे हैं अभी तक इस क्लास में ना, कौन सा चीज पे हम अच्छा कर सकते हैं। ये शायद तो हम वो क्वेश्चन वेट कर आपके रहे हैं। अंदर आपसे आना चाहिए, वो क्वेश्चन हम नहीं आंसर कर सकते नहीं हैं। आप नहीं कर सकते, खुद ही ढूंढ रहे तो हैं अभी तो फिर परफेक्ट क्लास छोड़िए ना, ज्वाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा भूल जाइए परफेक्शन, कोई भी एक रैंडम चीज पकड़ लीजिए, हाँ। समझ रहे हैं, कुछ नहीं तो सीखने तो मिलेगा ना। हाँ। आई कैन सी आपके जैसे आदमी के साथ, मतलब ओवर टैलेंटेड आदमी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उसमें 5 चीजें होती है ओके टारगेटेड और 5 चीजों में क्या करना है वो सबसे डिफिकल्ट होता है चूज करना। तो अभी के लिए वो ले लीजिए जिसपे आप कभी काम नहीं करना चाहते थे, समझ रहे हैं, तो कुछ गलत भी होगा, खराब भी होगा, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ पकड़ लीजिए।
क्या जी जा रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। हो गया आपका? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या बोल रहा है? पढ़िए। पर्सनल ट्यूशन लेना पड़ेगा आपसे। अरे बाबा रे पर्सनल ही पे अरे पैसा का बात नहीं है, टाइम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वाला कुर्सी का निकल गया, लगा दीजिएगा क्लास के बाद।